देश में भी बहुत शुभकामनाएं देती सबों को। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पर मित्रवर डॉक्टर पात्रा ने कुछ चर्चा की है, लेकिन इसको कुछ और विस्तार से आपके सामने रखना है क्योंकि देश हित में रखा है। ये जो इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, हमको आज कांग्रेस से बहुत सवाल पूछना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रुप का डिक्लेरेशन ऑफ पीपुल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए 7 चल रहे हैं, 10 पार्टियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी, कांग्रेस भी इसमें आ जाए। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना। और कुछ तो इस सीमा तक चले गए कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला, मैं स्टेटमेंट लेकर के बैठा हूँ। तो फारूक अब्दुल्ला हैज नो कंपल्शन इन सीकिंग द सपोर्ट ऑफ चाइना फॉर रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। और महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट है, वॉन्ट होस्ट फर्स्ट ट्राइकलर अनलेस चेन के फ्लैग इज रिस्टोर्ड। ये महबूबा जी का स्टेटमेंट। दोनों एक साथ दिखा। Hope Article 370 restored in Valley with China's help, Farooq Abdullah. और won't voice tricolor until J&K flag is allowed. तो तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं। और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। इस पर मैं कुछ टिप्पणी करूं उसके पहले मुझे आज देश को दोबारा रिमाइंड करने की जरूरत है कि आर्टिकल 370 के हटने से क्या क्या हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू रिकॉल अगेन एज टू व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ एनलमेंट ऑफ आर्टिकल 370। देखिए, ये पूरा ऑफिशियल गजट मेरे पास है जो आर्टिकल 370 को हटाने का जो पास हुआ था। और आज मैं देश को स्मरण करना चाहता हूं कि इसमें एक टेबल 1 था, 5th शेड्यूल, और उसमें क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल लॉज made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh। जो सेंट्रल लॉ को हमने अप्लाई किया था, ये मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, जो लोग करप्शन करके अपनी जमीन दूसरे के नाम पर रखते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज लेने को मना करने का कानून। दूसरा देखिए, Employment of manual scavengers and construction of dry latrine prohibition act, जो शौच को माथे पर लेके चलते हैं उसको भारत में बैन किया गया। ये कानून भी नहीं लागू था जम्मू एंड कश्मीर में, और वहाँ पर हमारे सफाई मजदूर को ये मजबूरी में करना पड़ता, इसको बैन किया। अब आप देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट, बच्चों के लिए। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। द प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, पोंजी स्कीम, उसको भी बैन किया था। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट
Protection of Children from Sexual Offence Act 2012, Protection of Human Rights Act, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटी एक्ट 1989 वगैरह वगैरह, ये सभी कानून मानवतावादी हैं। ये सभी कानून देश के पीड़ित बच्चे हों, सफाई कर्मचारी हों, हमारे दलित बंधु हों, हमारे मजदूर हों, उन सबों को बचाने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से कि जब आप आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये सारे कानून कश्मीर में नहीं लगे। आप चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगे ताकि कश्मीर के नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं वो चलता रहे। आपको मालूम है ना कि कश्मीर में रिजर्वेशन का लाभ SC/ST को गंभीरता से नहीं मिलता। आपको मालूम है कि कश्मीर में मंडल कमीशन का भी बेनिफिट वहां के पिछड़ों अति पिछड़ों को नहीं मिलता। और देश को ये जानना जरूरी है, कश्मीर में बड़ी संख्या में SC हैं, ST हैं, मल्लाह जाति के लोग हैं। मैं गया हूं कश्मीर में, मैंने काम किया है। ये जो पूरा डल्ले के आसपास बड़ी संख्या में हमारे निषाद भाइयों का संख्या रहती है, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो क्या इन सबों को दोबारा इस लाभ से छीनने की कवायद हो रही है क्या? The BJP would like to know that when the Gupkar Declaration Alliance talks of restoration of Article 370, they simply mean that these laws should have no application for the poor, deprived people of Jammu and Kashmir. Reply to it first. दूसरा सवाल है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की दो अगली हकीकत, क्रूर हकीकत, टू अगली फेसेस ऑफ JNK। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, जो कश्मीर में रह गए उनको वोट देने का अधिकार तो भूल जाइए, उनको मकान खरीदने, जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं। और जो वहां से निकल के पंजाब से आगे बढ़ गए, भारत के प्राइम मिनिस्टर हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह नायके गुजरात, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो गए LK आडवाणी। तो कितनी बड़ी क्रूर नियति थी कश्मीर की। The people who were forced by circumstances to stay in JNK were deprived of the basic rights available. और आपको मालूम है कि बहुत से लोग पंजाब आ गए थे, तो नेहरू जी के आग्रह पर शेख अब्दुल्ला को वापस ले गए थे, तुमको हम जगह देंगे। मैं उन कैंपों में खुद गया हूँ, और वो 1950 के ही आकार में रहते थे। जब भी देने की बात होती थी लोग विरोध करते थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, मैंने संसद में इस पर बोलते हुए अपनी बात कही थी, आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा। जम्मू कश्मीर की एक क्रूर हकीकत है, अगर जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम बेटी भी किसी दिल्ली या पंजाब के मुसलमान नौजवान से शादी करती थी तो अपने सारे संपत्ति के अधिकार से महरूम थी। अगर कोई जम्मू की हिंदू बेटी भी जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती थी तो वो भी अपने पिता के अधिकारों से बेदखल हो जाया करती। Therefore, an ordinary woman born either as a Muslim or as a Hindu in the state of Jammu and Kashmir, if she married a Muslim or a Hindu outside the geographical boundary of JNK, then she forfeited all her right in the property of her father. आज हमने उसको रेस्टोर किया। आज लोगों को वहाँ रहने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को बसने का अधिकार मिल रहा है, लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार मिल रहा है। और ये गुपकार डिक्लेरेशन के लोग एक चीज बताएं कि जम्मू कश्मीर में उद्योग क्यों नहीं आया।
क्योंकि उद्योग के लिए जमीन चाहिए। बाहर के लोगों को जमीन नहीं मिलती थी, और जमीन किसको मिलती थी? जिसका बहुत क्लोज रिश्ता होता था वहाँ की रूलिंग फैमिली से। आपको बताइए, यही हमारे पास एग्जाम्पल है। तो गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों से एक सवाल, आर्टिकल 370 को वापस करने की मांग के पीछे आप जम्मू कश्मीर को संकीर्ण कंजर्वेटिज्म में ढकेलना चाहते हैं। आप वहां की बेटियों और बहनों के साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं। आप वहां के सफाई कर्मचारी, वहां के बच्चे, जिनको सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ कानून है, दहेज से पीड़ित बेटियां और बहनें, उनके अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये देश के सामने आना बहुत जरूरी है।